यह कहानी आदित्य नाम के एक छोटे से लड़के की है जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका घर मिट्टी और घास फूस से बना हुआ था, जहां बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजते थे। घर में रोटी अक्सर आधी होती थी, पर सपने पूरे होते थे क्योंकि आदित्य के अंदर कुछ करने की आग जलती थी। हर सुबह जब बाकी बच्चे बस में बैठकर स्कूल जाते थे तो आदित्य नंगे पैरी 4 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में पहुंचता। उसके पास एक पुरानी कॉपी थी जिसमें वह पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़ों से लिखता था। कभी कभी खाना नहीं मिलता, पर स्कूल में जाना कभी नहीं छोड़ा। स्कूल के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे ये तो फटे पुराने कपड़े वाला है, इसके पास तो पेन भी नहीं है। लेकिन आदित्य मुस्कुराता और कहता, कपड़े फटे हैं लेकिन सपने नहीं। उसकी आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। वो जानता था कि गरीबी उसकी गलती नहीं, लेकिन उससे निकलना उसकी जिम्मेदारी है। शाम को वो अपने पिता की मदद करता, कभी रिक्शा धोता, कभी ग्राहकों के लिए पानी लाता। रात में जब वह सब सो जाते तो वो दीपक की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता। कभी बिजली नहीं होती तो चांद की रोशनी में भी किताबें पढ़ता। आदित्य का सपना था IAS अफसर बनने का। वो चाहता था कि एक दिन वो अपने गांव की सड़कों को बनवाए, स्कूल में किताबें पहुंचाए और हर गरीब बच्चे को शिक्षा दिलाए। इसी मेहनत के चलते उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई और वो 12वीं में इतनी मेहनत की कि वो परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान आया। पूरा गांव हैरान था। अरे वो रिक्शे वाले का बेटा तो टॉपर बन गया। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। कॉलेज और आगे की तैयारी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। आदित्य शहर गया और वहाँ एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगा। दिन में वो काम करता, रात में वो पढ़ाई करता। अक्सर नींद में आंखें भारी हो जाती, पर वो खुद से कहता, अगर आज सोएगा तो कल भूखा रह जाएगा। जिस ढाबे पे वो काम करता था, उस ढाबे का मालिक कभी कभी उसे चाय के पैसे दे देता था। वो उन्हीं पैसों से फोटो कॉपी और किताबें खरीदता था। लोग कहते थे तेरे जैसे लाखों हैं जो अपने सपने देखते पर पूरे कोई नहीं करता। आदित्य जवाब में सिर्फ मुस्कुराता और कहता, सपने देखने वाले बहुत है, पर मैं उन्हें पूरा करने निकला हूँ। कई सालों की मेहनत और संघर्ष और आंसुओं के बाद एक दिन आया जब UPSC का रिजल्ट निकला। आदित्य का नाम पहले ही पन्ने पर था। वो गांव लौटा तो वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे अब वो आदित्य को सर कहकर बुला रहे थे। पिता की आंखों में गर्व और आंसू थे और माँ कह रही थी, देखा मेरा बेटा भी मिट्टी से हीरा बन गया। आदित्य ने गांव में एक स्कूल खोला जिसमें गरीब बच्चे आसानी से पढ़ सकते थे बिना पैसों के। वो हमेशा कहा करता था, गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब हो, अगर हिम्मत है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। उसके पास पैसे नहीं थे पर इरादा था, किताबें नहीं थी पर ज्ञान की भूख थी, और यही भूख उसे वहाँ ले गई जहाँ बहुतों के सपने भी नहीं पहुँच पाते। अंतिम संदेश, तुम गरीब पैदा हुए ये तुम्हारी गलती नहीं, पर अगर तुम गरीबी मर गए तो ये तुम्हारी गलती होगी।